श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम जन्म पत्रिका कैसे भरेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ये कॉपी सबके पास है, आप खोल लें इसको। पहला पत्ता खोलेंगे तो केवल गणेश जी का फोटो है और जो बच्चा है बच्ची है उसका नाम है और निवासी है। इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है अगला पेज जिसमें नाम है, तो यहाँ उसका जन्म नाम भरेंगे। फिर जन्म तारीख है, तारीख, माह और सन भरना पड़ेगा। फिर वार भरना पड़ेगा। अगर आपके पास जो जन्म पत्रिका के लिए आया है उसका जन्म रात्रि की 12 बजे बाद हो तो तारीख आबलिक में लिखेंगे। जैसे 14 की रात को 12:30 बजे जन्मे तो 14/15 लिख देंगे, ताकि 15 की सुबह 12:30 बजे और 14 की रात थी तो गणित करने में सुविधा रहेगी। फिर वार लिखेंगे, दिन और रात्रि दोनों में से एक पर राइट लगाएंगे, AM PM पर राइट लगा देंगे। यहाँ जन्म समय लिखेंगे, घंटा, मिनट, सेकेंड में। सेकेंड में नहीं है तो 0 लिख देंगे या खाली भी छोड़ सकते हैं। स्थान लिखेंगे, जहाँ वो रहता है वो स्थान, इसका जन्म स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये उसका परिचय है कि वो बच्चा कहाँ का है। और ये जो जन्म पत्रिका बनाई है वो कौन से पंचांग से बनाई है, तो पंचांग का नाम यहाँ भरना है। पंचांगानुसारेण, मतलब श्री भादव माता पंचांगानुसारेण नहीं, ये स्थान है वो जहाँ रहता है वो। और जन्म स्थान भी भर दो तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। अतः शुभ संवत्सरे अस्मिन् श्री नृपति वीर विक्रमादित्य राज्यात संवत, तो जिस महीने में आप जन्म पत्रिका बनाएंगे, जैसे हमारा उदाहरण चल रहा था 14 अक्टूबर का, शायद 14 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष नौमी गुरुवार, यही था नहीं उदाहरण, या 10 अक्टूबर का था? 10 अक्टूबर का था या 14 अक्टूबर का था? उदाहरण कौन सा था? हाँ, तो अब देखिए 14 अक्टूबर में ये श्री भादव माता पंचांग है। इसके पृष्ठ क्रमांक 37 निकालेंगे। 37 में आप देखें ऊपर ही ऊपर लिखा है संवत 2078, तो संवत 2078 इसमें भर देंगे। उसी के पीछे लिखा है शक 1943, तो शाके 1943 भर देंगे। उसके बाद इसी लाइन में पीछे चलते हैं तो तारीख 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर सन 2021 ईस्वी तक दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद ऋतु, तो शाके प्रवर्तमाने, इसमें दक्षिणायन है तो दक्षिणा भर देंगे, दक्षिणा अयन गते। श्री सूर्य, फिर दक्षिण गोल लिखा है तो दक्षिण गोल लिख देंगे, दक्षिण गोलावलंबिते। श्री गगन चक्र चूड़ामणो, देखिए इसमें शरद ऋतु लिखी है तो यहाँ पर शरद ऋतु भर देंगे। फिर लिखा है ऋतो मासोत्तमे महामांगल्य प्रदे, तो इस महीने का नाम भरना है आश्विन, आश्विन मासे। फिर लिखा है शुक्ल पक्षे, तो शुक्ल भरेंगे, पक्ष इसमें ऊपर लिखा है। शुभ तिथो, तो उस शुभ के पहले तिथि लिखना है। 14 तारीख को नौमी तिथि थी तो हमें नौमी शुभ तिथो लिखना है। फिर वार का नाम लिखना है, उसमें 14 तारीख के सामने देखो 9 तारीख और गुरुवार है तो गुरुवासरे। अब यहाँ जो घटीफल भरना है वो पंचांग वाला नहीं भरना है। आपने जो पंचांग परिवर्तन किया था और घटीफल बनाए थे वे घटीफल यहाँ पर भरने पड़ेंगे। फिर भी यदि आप चूक जाते हैं तो ये वाला वीडियो मैं यथावत ऐसा का ऐसा YouTube पर डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ जो घटीफल भरना है वो पंचांग परिवर्तन करके भरना है। ज़्यादातर 95% लोग जब जन्म पत्रिका ऐसी भरते हैं तो उसमें पंचांग में जो घटीफल दिए हैं वे के वे भर देते हैं, जो कि गलत है। तो अब आपको अभी तो यही भर के बता देता हूं मैं क्या भरना है।
पर आपको पंचांग परिवर्तन करने के बाद जो तिथि, नक्षत्र, योग, करण के घटीफल आए थे वो वाले भरना है यहाँ। तो वासरे घटी में 9वीं गुरुवार के सामने 30 घटी ही दी है तो 30, और पल में भरना है फिर 30। उसके बाद नक्षत्रे, तो ये जो खाली स्थान पड़ा है इसमें नक्षत्र का नाम लिखना है उत्तराषाढ़ या उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का घटीफल लिखना है, घटी में 7, पल में 35। उसके बाद जन्म नक्षत्रे, तो आपका जो अगर जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र समाप्त होने के बाद श्रवण में जन्म होता है तो परम लिखना है श्रवण जन्म नक्षत्र। और अगर 9:34 के पहले जन्म हुआ, उत्तराषाढ़ा कितनी बजे खत्म होगा देखते जाएं उस लाइन में, 14 तारीख वाली लाइन में उत्तराषाढ़ा समाप्त हो रहा है 9:34 पर। 9:34 के पहले जन्म है तो जन्म नक्षत्र में यही भरेंगे उत्तराषाढ़ा, और 9:34 के बाद जन्म है तो श्रवण नक्षत्र भरेंगे। अब उसके बाद आता है सर्वरक्षम भवोग, तो भवोग हमने निकाला था, उसके घटी और पल भरना है। भुक्त रक्षम जिसको भयात कहते हैं उसके घटी और पल यहाँ भरना है, और भभोग में से भयात घटा देंगे तो वो भोग्य रक्षम में भरना है, भोग्य में घटी और पल। इसके बाद आता है योगे, योगे में देखो धृति लिखा है, धृति योगे, उसके घटी 48, पल 1। फिर करने आता है तो बालव करने, घटी 2, पल 27। तद्दिने दिनमानम, उसके बाद जो दिनमान विश्व सायन लग्न सारणी से आपने निकाला था वो आएगा। विश्व सायन नहीं, विश्व दिनमान सारणी से, सायन लग्न सारणी गलत बोलने में आ गया, ये विश्व दिनमान सारणी, इससे जो आपने दिनमान निकाला था वो दिनमान आपको इस स्थान पर भरना है। दिनमान पंचांग का नहीं भरेंगे। अगर पंचांग का भरेंगे तो मान लो पंचांग बनाए निम्मच के आधार पर, श्री भादव माता पंचांग, और जन्म पत्रिका बनाई जा रही है वाराणसी की, तो वहाँ का दिनमान अलग होगा और यहाँ का दिनमान अलग होगा। तो जो विश्व दिनमान सारणी से हमने दिनमान निकाला है उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे दिनमान में। दिनमान हम घटी और पल भर देंगे। नहीं, सूर्योदय कालीन करण ही भरेंगे। यदि आपको तात्कालिक करण चाहिए तो वो आपको देखनी पड़ेगी। तात्कालिक करण की किसी कार्य में आवश्यकता नहीं लगती है, परंतु यदि किसी को लग जाए कि भाई वो करण का फल लिखते हैं मानसागरी से, तो करण फल देखने में जरूरत लगे तो तात्कालिक करण आप उससे अगली ले लें। एक दिन में 2 करण भी हो सकती है न्यूनतम, 3 करण भी हो सकती है और 4 करण भी हो सकती है एक दिन में। अधिकतम 4 करण होगी, न्यूनतम 2 करण होगी। दिनमान यहां भरा जाएगा। रात्रिमान, इसमें 60 में से दिनमान घटाकर भर देंगे। अब अर्कात गतांशादि, देखो अर्कात गतांशादि में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो मैं बता देता हूं। अर्कात गतांशादि, आपका सूर्य स्पष्ट है 11, मान लो यहाँ तो 5 से स्पष्ट होगा। सूर्य स्पष्ट लगभग इस दिन सुबह का ले रहा हूं मैं, आपके जो इष्टकालिक हो उसको लेना। 5, 26, 42, 2, 5, 26, 42, 2, ये आपका सूर्य स्पष्ट है। 5 का अर्थ है कन्या, तो यहाँ कन्या भरेंगे, कन्या अर्कात गतांशादि, और 26, 42, 2। एक के जन्म पत्रिका बनी हुई थी और वो मेरे पास आए, सर देखिए मेरे शादी का जो है लिखा है 26, 42 और 2 साल की आयु में शादी का योग बताया इनने, पंडित जी ने। मैंने कहा नहीं, इस पूरे को पढ़ो, केवल शादी को क्यों पढ़ रहे हो आप? आपने शादी पढ़ लिया और आगे का क्यों छोड़ दिया? तो वो अर्कात गतांशादि आएगा। जैसे एक हाँ क्या, जैसे एक संत अपने भक्तों को पढ़ाते हैं कि देख कविरयम, कविरयम,
देखो वेद में लिखा है कवीरयम, कवीर अर्थात व और ब एक ही होता है, तो कवीर, तो ये कबीर है, इसको कबीर है। देखिए वेद में भी कबीर जी आए हैं, ऐसा लोगों को गुमराह करते हैं। जबकि कवीरयम का अर्थ होता है कविह धन अयम, कविह यानी कवि, अयम यानी ये कवि, और यहाँ पर कवीरयम का हमने कबीर बना दिया। और इसी प्रकार लोगों को हम गुमराह कर देते हैं कि देखो वेदों में भी ऐसा लिखा है। तो ऐसे ऐसे संत भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसलिए ये शादी नहीं है, अर्कात गतान शादी है, अर्थात इस कन्या संक्रांति के जो अंश बीते हुए हैं वो यहाँ लिखे गए हैं। हाँ 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 हाँ, कवि धन अयम। देखिए उसके बाद हम चलते हैं आगे अगले बिंदु पर। सूर्योदयादिष्टम, इष्ट घटी बनाना मैंने आपको बता रखी है, वो घटी पल विपल आप यहाँ भर देंगे। अब वहाँ जो स्थान लिखा था वो आपने जहाँ वो बच्चा रहता है वहाँ का लिखा था, उसका गणित से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखो आया बांसवाड़ा या नीमच जन्म स्थान है, तो यहाँ भरेंगे जन्म स्थान, उसके अक्षांश और रेखांश, ये मैंने आपको निकालना बता रखा है, उसको यहाँ भर देंगे। अब देखो उसके बाद लग्नोदय, तो उसमें आपका जो जन्म लग्न है उसको यहाँ लिखेंगे कि कौन से लग्न में आपका जो बच्चा जिसका जन्म पत्रिका आप बना रहे हैं उसका जन्म हुआ है, वो यहाँ भर देंगे। फिर आता है ज्ञातो, इसमें जाति भरेंगे, फिर गोत्र भरेंगे। उसके बाद आता है श्रीमान जी, तो यहाँ भरेंगे उसके दादाजी का नाम। तस्यात्मजय से श्रीमान, उनके पुत्र का नाम, मतलब ऊपर दादाजी का, फिर उनके पुत्र का, और फिर उसकी माताजी का नाम। सुलक्षणा भार्या सौभाग्यवती, जो भी उसका नाम हो यहाँ भरेंगे। उसके बाद अगर लड़की है तो वाम कुक्षी सही करेंगे, और लड़का है तो दक्षिण कुक्षी सही करेंगे। उसके बाद पीछे पुत्र पुत्री लिखा है तो जो हो उसको टिक कर देंगे, नहीं हो उसको काट देंगे। रत्नम जन्म तद्भी, क्योंकि कन्या होती है तो वो माँ के गर्भ में वाम कुक्षी में रहती है, और पुत्र होता है तो वो दक्षिण कुक्षी में रहता है, दक्षिण की तरफ रहता है। हाँ, पुत्र के लिए दक्षिण और पुत्री के लिए वाम लिखेंगे। पुत्री रत्नम जन्म तद्विधानम ज्योतिर्विज्ञान होरा शास्त्रानुसारेण, यहाँ जन्म नक्षत्र भरेंगे। नक्षत्रम मतलब जो जन्म नक्षत्र है वो, उसके बाद कौन से चरण में जन्म हुआ है वो चरण निकालना मैंने आपको बता दिया। उस चरण पे क्या कौन से अक्षर पर नाम आता है वो अक्षर यहाँ भरेंगे। उसके बाद उसका जन्म नाम भरेंगे, फिर उसका और कोई प्रसिद्ध नाम आता है तो वो भरेंगे। उसके बाद आता है तस्य राशि, उसकी राशि भरेंगे। फिर उसके बाद अगले कॉलम में स्वामी भरेंगे, फिर वर्ण भरेंगे, फिर वश्य भरेंगे, फिर वर्ग, योनि, गण, नाड़ी, युंजा, हंसक, ये सब अवखड़ा चक्र में श्री भादव माता पंचांग में इसी क्रम से दे रखा है, आप वहाँ से यथावत उतार लें। अवखड़ा चक्र देखना मैंने आपको बताया था, उसमें कोई शंका नहीं होगी। इसके बाद आता है नक्षत्र से पाया, वो पाया भी वहीं भर के मैंने आपको बता रखा है। आप अवखड़ा चक्र देखेंगे तो जिस नक्षत्र में जन्म है उसी का पाया वहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। पेज नंबर 69 पर आप देखेंगे अश्विनी, आद्या नाड़ी, अश्वयोनि, देवगण, स्वर्ण, पाया स्वर्ण का, युंजा, आद्या। राशि में स्वामी, मंगल, वर्ण, क्षत्रि, वश्य, चतुष्पद, हंसक, अग्नि, ये सारी चीज़ें आपको यथावत अवखड़ा चक्र में मिल जाएगी जो हमने अभी भरी है। अब ये जो एक और है कि चंद्र से पाया, चंद्र से पाया के संबंध में पेज नंबर 79 देखें आप, पेज नंबर 79। पाया विचार, जन्म कुंडली में चंद्रमा 1, 6, 11वें हों तो सोने का पाया। लग्न कुंडली देखेंगे और उसमें यदि चंद्रमा एक पहले
छठे या 11वें में हो तो सोने का पाया होगा। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 1, 6, 11 यहाँ यहाँ या यहाँ चंद्रमा हो तो सोने का पाया होगा। ऐसे ही और आगे नियम लिख रखे हैं, उसके अनुसार आप पेज नंबर 79 से यहाँ पाया भर देंगे। इसके बाद आता है घातादयः। घातादयः के लिए घात चक्र यथावत भरेंगे। पेज नंबर 79 के पास ही 78 पेज है, देखो उसमें राशि, उसके सामने घात मास, घात तिथि, घात वार, घात नक्षत्र, घात योग, घात करण, घात प्रहर, घात नक्षत्र चरण, घात लग्न। पुरुष हो तो घात चंद्रमा ऊपर का रहेगा और यदि लड़की हो तो नीचे वाला घात चंद्रमा रहेगा। ये ऐसा का ऐसा हम इस घात वाले विभाग में भर देंगे। घातादय मासः, तिथियः, वारः, नक्षत्रम, योगः, कर्णम, प्रहरः, नक्षत्र चरणः, लग्नः और चंद्रः। अब विशोत्तरी अष्टोत्तरी मतानुसारेण हम विशोत्तरी हो तो विशोत्तरी को राइट कर देंगे। हम तो विशोत्तरी ही चलाते हैं, इसलिए हम विशोत्तरी महादशा पर चर्चा करेंगे, अष्टोत्तरी काट देंगे। विशोत्तरी मतानुसारेण यहाँ महादशा भरेंगे और उस महादशा के कुल वर्ष यहाँ भरेंगे और जितने वर्ष भुक्त हो गए वो यहाँ भरेंगे और जितने बाकी है वो नीचे वाले में भर देंगे। ये महादशा का नाम, उसके कुल वर्ष, उसके भुक्त और भोग्य, ये सब मैं पहले आपको निकालना बता चुका हूँ, आप वैसे के वैसे भर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको पेज नंबर 1, 2, 3 पेज बताए हैं, इसमें से सब एक साथ नहीं बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति एक जिनको समस्या आ रही है वो पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे पूछे क्रमशः। यदि किसी को समस्या नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे। जोड़ देता हूं। इन 3 पृष्ठ को भरने में किसी को कोई समस्या आ रही हो तो मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले पेज पर चर्चा करेंगे कि इसको कैसे भरेंगे। यदि कोई लेट भी जुड़ते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला वीडियो मैं पूरा ही डालूंगा क्योंकि ये अपनी ही कॉपी है, अपने यहाँ से ही प्रकाशित होती है और इसको भरने की विधि में सबके को लाभ मिले। मान लो कोई जो जनपत्रिका ग्रुप में नहीं भी जुड़ा है, कोई अपनी ज्योतिष कक्षा में नहीं भी जुड़ा है, वो भी अगर इस पत्रिका को मंगाते हैं और भरना चाहें कि हम कैसे भरेंगे तो उनके लिए भी ये लाभदायक सिद्ध होगी। क्या घातादय के संबंध में हम कल भी चर्चा करी थी या परसों करी थी। घातादय का अर्थ है मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, प्रहर, चंद्र, ये सब प्रत्येक राशि पर कोई न कोई घातिक होता ही है। घातिक तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, माह, पक्ष में माह में हमें यात्रा को टाल देना चाहिए। ये यात्रा में वर्जित माने गए हैं। विवाह आदि में भी बहुत सारे वर्जित करते हैं, पर विवाह में इस पर विचार नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल बना है, वो यात्रा के लिए बना है। उसके बाद तो शंका डालते जाओ और इसको कहीं भी लागू करते जाओ, लागू नहीं होता है। बाकी शुभ कार्य इसमें कर सकते हैं पर यात्रा नहीं करना चाहिए। बाहर यदि प्रदेश जा रहे हैं तो इसको टाल देना चाहिए, पर रोजाना अगर कोई अप डाउन करता है तो उसके लिए ये विचारणीय नहीं है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में जाकर वापस अगर लौट के आ जाता है अपने घर पर तो उसके लिए भी विचारणीय नहीं है। और बोलें, बस किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अगला बिंदु, हाँ
ये हमारा यहाँ का प्रकरण पूरा हुआ। अब अगले पेज पर अपन चलेंगे। अतः सूर्यादि स्पष्ट ग्रह, देखिए नाम ग्रह का लिखा है ऊपर, उसके बाद राशि अंश कला विकला लिखा है। हमने यहाँ आड़े लिखे थे, उनको खड़े कर दो बस। सूर्य के नीचे उसकी राशि, उसके अंश, फिर कला और फिर विकला भर दो, फिर उसके बाद गति भर दो, फिर उनकी अवस्था उदित मार्गी वो पंचांग में लिखी हुई मिलती है नीचे ही नीचे कि कौन सा ग्रह उदित है, कौन सा मार्गी है, कौन सा वक्री है, कौन सा अस्त है, वो वहाँ से ले लेंगे और इस वाले कॉलम में आप भर देंगे, इस कॉलम में भरेंगे। फिर चर कारक ग्रह मैंने एक दिन लिखाए थे, उसी से चर कुंडलियाँ भी बनाए थे। आत्मकारक कुंडली, स्वांश कुंडली, अमात्यकारक कुंडली, भ्रातृकारक कुंडली, मातृकारक कुंडली, पुत्रकारक कुंडली, जातिकारक कुंडली, पत्नीकारक कुंडली, ये सारी कुंडलियाँ मैंने एक दिन बनवाई थी। तो वो ही चर कारक आपको इसमें भरना है। अब इससे अगले पेज पर हम चलते हैं, जिसमें जन्मांग चक्रमिदम हम इतने दिन से फलित में विचार कर ही रहे थे, तो केवल ये जो जन्म कुंडली भरना है वो इसमें भरना है। चंद्रमा जहाँ बैठा है उसको, उस वाली राशि को यहाँ ले लेना है राशिअंग चक्र में, ऊपर से लेके फिर लगातार भर के जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ भर देना है। जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा है तो ये 9वीं राशि यहाँ आ जाएगी, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो ग्रह जिस राशि पे बैठे हैं वो उस पे लिख देंगे। तो ये राशिअंग चक्रमिदम भरा जाएगा। यथा तनुत्पादन मंत्रेव परांग संपादन मत्र मिथ्या विना विलग्नम पर भाव सिद्धिस्ततः प्रक्षय विलग्न सिद्धिम लग्नम देहो वर्ग शक्तो अंगकानि प्राणश्चंद्रो धातुरन्ये ग्रहेन्द्रा प्राणम नष्टे सर्वनष्टम विचिन्त्यम तस्मात् चिन्त्यम चंद्र राशि प्रदानम। देखिए लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों कुंडलियों पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। या हमने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली बनाई है, इसी प्रकार सूर्य कुंडली भी बनाकर साथ में उस भाव का विचार करें तो अधिक उपयुक्त रहेगा। इसका अर्थ शास्त्री जी बता देंगे, उनकी संस्कृत और तेज है। पर तनुत्पादन, तन के उत्पादन के लिए मतलब हमारे शरीर का विचार, जो इस पूरे श्लोक का मैं सार आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर से संबंधित अगर कोई विचार कर रहे हैं तो बिना लग्न के वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद आता है ग्रहाणाम विशोत्री अष्टोत्री महादशा चक्रम। इस चक्र को, महादशा चक्र को भरना मैंने आपको बता दिया है, अंतरदशा चक्र को भरना मैंने आपको बता दिया है। यहाँ खींच के ही बताया था, पूरा चार्ट खींचा और भरना आपको पूरा समझा दिया है। उसके बाद आता है फल का पेज। फल के 2 पेज हैं केवल इसमें, तो आप उन फल के पृष्ठों को, जो अपन फल पर चर्चा कर रहे थे 4-5 दिन से, तो हम उनमें से इसमें सार लिख देंगे, छोटी जन्मपत्रिका होने के कारण। अब ग्रह गुण धर्म विवेचन भी इसी में दिया है। देखिए किसी का कोई ग्रह कमजोर है तो सूर्य कमजोर है तो माणिक्य धातु सोना में पहनाएंगे। अगर शिक्षा का विचार करें तो वो राजनीति की शिक्षा देगा। अगर मंत्र जप करना है तो इसका बीज मंत्र है ओम घृणीय सूर्याय नमः। 7000 इसके जप किए जाने चाहिए। और दान कराना चाहें तो दक्षिणा, माणिक, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, इनका दान कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका दान कर सकते हैं। अगर सब किसी व्यक्ति के अधिक ग्रह कमजोर पड़े हों तो नवग्रह स्तोत्र भी उससे करवा सकते हैं। फिर अगर जिनका जन्म तारीख से अगर हम मूलांक बनाएंगे और उसके अनुसार उसको संक्षिप्त में फल भी यहाँ अंकों में छिपा भविष्य से आप बता सकते हैं। यहाँ नैसर्गिक मैत्री चक्र भी पीछे दिया है, आप नैसर्गिक मैत्री के संबंध में भी विचार कर सकते हैं। जैसे किसी का जन्म तारीख है 11, तो इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा 2, तो उसका फल 2 वाली लाइन में देखेंगे। तो देखिए 3 लाइन छोड़ने के 4 लाइन छोड़ने के बाद अंकों में छिपा भविष्य वाले पेज में
4 लाइन छोड़ने के बाद आता है किसी भी माह की तारीख 2, 11, 20, 29 को यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए शुभ दिन रवि, सोम एवं शुक्र, शुभ माह फरवरी एवं नवंबर, शुभ अंक 1, 2, 5, शुभ रंग सफ़ेद, हरा व क्रीम और परिवर्तन कारक वर्ष 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74 और 83। ये उनको संक्षेप में अपनी जन्म तारीख से भी हम जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद ज्योतिर्विद का यहाँ कॉलम है, तो जो जन्म पत्रिका बना रहे हैं वो अपना एड्रेस यहाँ लिख दे ताकि और किसी को जन्म पत्रिका मिले तो वो भी आपसे जन्म पत्रिका निर्माण के लिए संपर्क कर सके। और यदि आपको लगता है कि मेरे कहीं गलती आ सकती जन्म पत्रिका में तो अपना नाम पता ना लिखें, तो वो गोपनीय रहेगी कि किसने बनाई कुंडली। इस प्रकार हमारा ये जन्माक्षर कापी भरने का प्रकरण पूरा होता है। नहीं, ये जन्म पत्रिका भरने में तो लगभग 90% लोग बड़े आसानी से बना लेंगे। 90%, जैसे 1-2 कभी अटक सकते हैं, बाकी तो मैंने जन्म पत्रिका इतनी व्यवस्थित बताई है जिसमें कोई अटकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक ग्रह स्पष्ट की जगह मैंने 9 ग्रह स्पष्ट पूरे करवाए व्यवस्थित। अब यदि सप्तवर्गीय कुंडली बनाना है तो आगे का यही भरना है, विषोत्तरी दशा अंतरदशा यही भरना है, और सप्तवर्गीय कुंडलियाँ भरना है वो मैंने आपको अलग अलग कुंडली बना के बता दिया, बस उस कुंडली को उसमें उतारना है, कोई अलग से गणित नहीं बैठती है। इसके अलावा यदि हम अगले बिंदु पर चलें तो पंचधा मैत्री मैंने आपको बनाना सिखा दी है, यहीं पर बताई थी पंचधा मैत्री कैसे बनाएंगे। उसके बाद सप्तवर्गीय चक्र बनाना और उसको भरना बता दिया है। इतना उस बड़ी वाली पत्रिका में अधिक है। बस इससे और विस्तृत जाए तब वो आपकी इष्टफल ने कष्टफल ने वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। और अष्टक वर्ग कैसे भरेंगे वो मैंने आपको बताया है। आपको फोटोकॉपी भी भेज रखी है, आप उस पेज की फोटोकॉपी करके अगर कॉपी में चिपकाना चाहें तो भी भर के चिपका सकते हैं।